एक नंबर वाला मुस्लिम बगैर ईमान की हो ही नहीं सकता। ईमान बन जाए, इनमें से एक को निकाल दो, दो को रख लो, दो को निकाल दो, एक को रख लो। मुस्लिम होता है कबल इसके कि मोमिन हो। ये कौन सा मुस्लिम है? 2 नंबर वाला। सोलवा बाब वफीह अन्नल इस्लाम कबल अल ईमान। ये बाब किस बारे में है? इस्लाम ईमान से कबल है। क्या मतलब है इसका? इन रिवायात में वाज़ेह होते हैं। रिवायात ये जो तुलानी है, मैं उनकी अरबी नहीं पढ़ता, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर इंशाल्लाह अरबी पढ़ूंगा। वो ज़रूरी का पता ज़ाहिर है वहीं पे चलेगा, जो अगर उसी को जो अरबी आपको तो नहीं पता चलेगा, अरबी से जो आशना नहीं है तो, लेकिन जो जगह मैं इंपॉर्टेंट फील करूँगा वहाँ पे अरबी भी पढ़ दूँगा। पहली रिवायत इस बाब की, अब्दुर्रहीम अल कसीर ये कहता है मैंने अब्दुल मलिक इब्न आयुन के साथ एक मकतूब लिखा। किसकी तरफ? अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की तरफ हमने लिख के भेजा कुछ, और उसमें हमने ये सवाल किया इमाम से, ईमान क्या है? तो ये मैंने लिखकर और अब्दुल मलिक इब्न आयुन के हाथ देकर भेजा कि इमाम को मेरा ये मकतूब पहुंचा दो, और उसमें मैंने पूछा था ईमान क्या है? तो इमाम ने जवाब लिखा मेरे नाम और अब्दुल मलिक इब्न आयुन के साथ भेज दिया। अब ये जवाब है जो ये रावी बयान कर रहा है। अल्लाह तुझ पे रहम करे, तूने ईमान के बारे में सवाल किया है। ईमान क्या है? तवज्जो फरमाए। और ईमान जुबान से इकरार, दिल में अक्द, गिरा लग जाए दिल में, यानी दिल में बात पक्की हो जाए, यानी दिल मान ले। अरकान से अमल, अरकान से मुराद इंसान के आज़ा जवारे, जिन जिन से हम जो जो काम लेते हैं। 3 चीजें होगी। ईमान क्या है? जुबान से इकरार, इकरारुन बिल लिसान। 2 अक़दुन फिल क़ल्ब, ये अक़द के लफ्ज़ से ही अकीदा निकला है, एक ये के इजाफे से। अक़द यानी गिरा, निकाह को भी अक़द इसलिए कहते हैं, मर्द और औरत गोया एक रिश्ते में बन जाते हैं, गिरा लग जाता है। अक़दुन फिल क़ल्ब व अमलुन बिल अरकान, रुकन की जमा अरकान है। अरकान के जरिए अमल, हाथ के जरिए, पैर के जरिए, आंख के जरिए, कान के जरिए, जुबान के, हर चीज का अमल उसकी अपनी मुनासिबत से है। वल ईमानु बअदुहु मिन बअदिन, और ईमान बाज दूसरे से है। क्या मतलब? यानी ये सब चीजें मिलकर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे के हिस्से हैं, ये सारे हिस्से मिलकर ईमान बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि तुम इनमें से एक को निकाल दो, दो को रख लो, दो को निकाल दो, एक को रख लो, ईमान बन जाएगा ना। ये एक ऐसे चंद चीजों से मिलकर जुड़कर एक कुल बनता है, चंद अज्जा से मिलकर। वल ईमानु बअदुहु मिन बअदिन व हुवा दारुन, और ये घर की तरह, एक घर है, जैसे घर होता है ना, घर में बहुत सारी चीजें होती है, वो हो तो घर बनता है। अगर आपको कोई बंदा ले जाए और कहे मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, घर आपको बुनियादें खोदी हो सिर्फ, ये मेरा घर है, अच्छा अच्छा आप घर आपने बनाना है, घर तो नहीं। इसी तरह दीवारें खड़ी हुआ मेरा घर है, पिलर्स बना दे मेरा घर है। घर एक जब तक खास शक्ल में ना आए चीजें मिलकर, उसको घर नहीं कहा जा सकता। तो इमाम फरमा रहे वहुवा दारुन, वो घर है। और इसी तरह गौर फरमाए, इसी ये ईमान के बारे में कह रहे इसी तरह इस्लाम भी एक घर है और कुफ्र भी एक घर है, यानी हर एक के अपने लवाजमात है। फकद यकूनुल अब्दु मुस्लिमन क़ब्ल अन यकून मुमिनन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा मुस्लिम होता है कबल इसके कि मोमिन हो। जैसे मुनाफिक, उस आयत ने क्या कहा था? ए रसूल इनसे कहो, मत कहो तुम ईमान लाए हो, कहो असलमना, तुमने जाहिरी तौर पे तस्लीम किया। ये उस फकत जाहिर को देखते हुए इस्लाम है। जैसे अल्लाह के नबी के अपने जमाने में मुनाफिक, जिनके कुफ्र की कुरान ने गवाही दी है, लेकिन मुआशरे में, तवज्जो करें, मुआशरे में उनको मुसलमान ट्रीट किए, उनके कुफ्र का फतवा क्यों नहीं दिया? इसलिए कि ताकि क़यामत एक कानून बनाना था, जितने भी इंसान आएंगे वो फकत जाहिर को देखकर कहेंगे मुसलमान है या नहीं है, दिल पर फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। लिहाजा जिसके दिल में ईमान नहीं है वो ना खुश हो कि मैंने सारों को चक्कर दिया हुआ है, असल जिससे अजर लेना है उसको कोई चक्कर नहीं दिया जा सकता। तो लिहाजा इमाम फरमा रहे हैं कभी कभी बंदा मुस्लिम होता है कबल इसके कि मोमिन हो। ये कौन सा मुस्लिम है? 2 नंबर वाला। 1 नंबर वाला मुस्लिम बगैर ईमान की हो ही नहीं सकता। फिर फरमाते हैं वला यकूनु, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुनाफिक वाली हमारे लिए इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि हम बिल आखिर दिल से हम ये नहीं करते कि चक्कर दे रहे हो, हम दिल से नहीं मानते, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, ये अगला हमारा प्रॉब्लम है। और कि वो क्या है? फरमा रहे वला यकूनु मुमिनन हत्ता यकून मुस्लिमन, जब तक तस्लीम ना हो जाहिरी तौर पर तब तक मोमिन नहीं हो सकता। ये वही बात है जो फरमाया था अल ईमानु इकरारुन व अमलुन,
ایمان صرف نعرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل بھی، تب ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اور خاص طور اسی حدیث میں جو کیا بات آئی، تین چیزیں آئی، اقرار باللسان، عقد فی القلب، عمل بالارکان۔ یہ تین چیزیں اصل میں ان پر ایمان کھڑا ہوتا ہے، یعنی یہ ایمان ہے مل کر، نہ کہ ایک مائنس کر دو ایمان ہے فلان، نہ، یہ تین چیزیں ہو تو اصل میں ایمان ہے۔